डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल और इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं रिसर्च। ये हमारा रिसर्च का सेकेंड क्लास है। इसमें हम अध्ययन करेंगे लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च डिज़ाइन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अध्ययन करेंगे लिटरेचर रिव्यू, साहित्य का सर्वेक्षण या साहित्य अध्ययन। यह शोध प्रबंध का द्वितीय महत्वपूर्ण अध्ययन है, यानी कि रिसर्च का सेकेंड पॉइंट है ये। इसे शोध प्रबंध का आधार बिंदु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो है रिसर्च का समस्या चयन, उपकरण का चयन, परिकल्पना का निर्माण, अध्ययन, अभिकल्प तथा समस्या परिभाषीकरण एवं परिसीमन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह किस प्रकार से, जैसे कोई हम रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उससे संबंधित किसी भी किताब हो या उससे संबंधित कोई व्यक्ति हो जिन्होंने पहले से शोध किया है, तो वो किस प्रकार से किए हैं, कैसे उसका समाधान किए हैं, किस प्रकार की रिसर्च का जो है स्कोप चुने हैं, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा जानकारी लेने के लिए हम कुछ लिटरेचर यानी कि बुक वगैरह देखते हैं। इसी को इसमें कहा गया है लिटरेचर रिव्यू। यह एक निष्कर्ष पर आधारित खंड है जो शोधार्थी को ज्ञात से अज्ञात मार्ग के समस्याओं के समाधान का अवसर प्रदान करते हैं। यानी कि हम रिसर्च करते हैं तो क्या होता है, हमें रिसर्च के बारे में ज़्यादा जानकारी पता नहीं होता। जानकारी प्राप्त करने के लिए ही हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ बुक वगैरह देखते हैं, कुछ पेपर वगैरह, पत्र वगैरह देखते हैं। इसी को कहते हैं लिटरेचर रिव्यू, ताकि हम शोध के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक, यह है लिटरेचर रिव्यू। फिर है अब रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन, इसे हिंदी में शोध अभिकल्प कहा जाता है। इस अध्ययन में शोध को संगठित एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न करने की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है, जो रिसर्च डिज़ाइन है इसमें। जिसमें क्या करता है, शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु चयन की गई जो समस्या है या टॉपिक है, उसे समुचित ढंग से विश्लेषण करके उससे प्राप्त परिणाम या निष्कर्ष को सामान्यीकृत कर सके। इसे क्या कहा जाता है, रिसर्च डिज़ाइन कहा जाता है। यानी कि अपने रिसर्च को, अपने खोज को किस प्रकार से व्यवस्थित कर रहे हैं और अंतिम परिणाम किस रूप में उन्होंने दिया है, इसको क्या कहते हैं, रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। रिसर्च डिज़ाइन में निम्नलिखित तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। फर्स्ट है प्रदत्त फलांकन विधि। ये प्रदत्त फलांकन विधि क्या है, प्रदत्त का मतलब होता है आंकड़े, फलांकन विधि यानी कि आंकड़ों के माध्यम से हम परिणाम प्राप्त करते हैं इसको। फिर है उपकरण का चयन। उपकरण चयन मतलब अपने रिसर्च के लिए किस प्रकार की हम जो समस्या है या रिसर्च टॉपिक चुने हैं उसके लिए कौन कौन सी उपकरण है उसका चयन करना होता है। फिर है न्याय चयन। ये जो न्यायदर्श चयन है, इसमें हम परिकल्पना का चयन करते हैं या परिकल्पना निर्माण करने के लिए इसमें एक थीसिस करते हैं। फिर सांख्यिकी विधियाँ, हम क्या करते हैं, रिसर्च में अपनी सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हैं। फिर है प्रायोगिक अभिकल्प, फिर उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली प्रयोग करते हैं। तो ये होता है शोध अभिकल्प में इन तथ्यों को सम्मिलित करते हैं, यानी कि शोध डिजाइन में। फिर है आपका जो शोध डिजाइन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, इसे शोध प्रारूप के नाम से भी जाना जाता है और शोध अभिकल्प दोनों के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखेंगे। शोध अभिकल्प एक प्रश्न का उत्तर जानने, परिस्थिति का वर्णन करने या परिकल्पना के निरीक्षण से संबंधित होता है। यानी कि शोध डिजाइन किससे संबंधित होता है ये बताया है, जो योजना अनुसार कार्य करके संपूर्ण शोध पर नियंत्रण करता है। यानी कि हम जो रिसर्च करते हैं ये इसका प्रीव्यू पेज है, यानी कि हम किस प्रकार से करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे, ये इस प्रकार से संबंधित होता है। शोध अभिकल्प यानी कि रिसर्च डिजाइन मुख्यतः किसी शोध कार्य से पूर्व निर्मित एक योजनाबद्ध रूपरेखा है। इसे हम कब निर्माण करते हैं, जब हमें रिसर्च करना होता है, इससे जस्ट पहले ही हम उसका एक रूपरेखा तैयार करते हैं, इसे कहते हैं शोध डिजाइन। फिर है शोध प्रारूप के उद्देश्य, यानी कि ये जो रिसर्च डिजाइन है इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट।
शोध में उठाए गए प्रश्नों व समस्याओं का उत्तर देना तथा समाधान ढूंढना, ये होता है इसका एक उद्देश्य। फिर सेकेंड जो उद्देश्य होता है वो है शोध में उपस्थित त्रुटियों को दूर कर उनके निष्कर्ष को वैध बनाना, ये सेकेंड इसका उद्देश्य होता है रिसर्च डिजाइन का। फिर है थर्ड, शोध को क्रमबद्ध करना और शोध का अध्ययन की जो स्पष्ट दिशा सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है रिसर्च डिजाइन का। अब देख लेते हैं रिसर्च डिजाइन के प्रकार। रिसर्च डिजाइन के प्रकार इसमें है फर्स्ट, अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप। किसी विशेष सामाजिक घटना का उत्तरदायी कारण खोजने में प्रयुक्त की जाती है इस रिसर्च डिजाइन का। फिर सेकेंड है वर्णनात्मक शोध प्रारूप। इसका किसमें प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग जो है उद्देश्य जो है विषय के बारे में जो तथ्य संकलित कर उसका एक विवरण प्रस्तुत करता है। फिर है निदानात्मक शोध प्रारूप। निदानात्मक रिसर्च डिजाइन, किसी शोधकर्ता द्वारा शोध समस्या के वास्तविक कारणों को जानकर उसका निदान, यानी कि निदान का मतलब होता है समाधान करना, ये क्या होता है हमारा निदानात्मक शोध प्रारूप होता है। फिर है प्रयोगात्मक शोध प्रारूप। प्रयोगात्मक रिसर्च डिजाइन, इसमें क्या होता है सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए अपनाया गया प्रारूप होता है। ये इस प्रकार से हो गया आपका लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च डिजाइन। तो आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक अध्ययन करेंगे। ठीक है।